नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक ही होंगे। आज का हमारा विषय है, पुलिस थाने में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, पुलिस के द्वारा थाने ले जाया जाता है और उसके बाद में किसी अपराध के संबंध में कन्फेशन करवा ली जाती है, यानी संस्वीकृति करवा ली जाती है। अगर आप साधारण शब्दों में समझें, क्योंकि लॉ स्टूडेंट तो कन्फेशन और संस्वीकृति को समझ जाएंगे, आम आदमी नहीं समझ पाएगा। तो यदि आप साधारण शब्दों में समझे तो किसी अपराध के बारे में यह कहलवा लेना कि मैंने ही यह अपराध किया है, तो ऐसी दशा में उस अपराधी के पास क्या रेमेडीज होगी, क्या उसके बारे में जो अपराध उसने स्वीकार किया है पुलिसकर्मी के समक्ष उस पर सजा होगी या नहीं होगी, क्या बाद में उसको कुछ रेमेडी कोर्ट के द्वारा दी जा सकती है, नहीं दी जा सकती, उसकी क्या वैलिडिटी है जो पुलिस के समक्ष उसने अपराध होने के बारे में कन्फेशन किया है, संस्वीकृति की है, यानी कि आपके साधारण शब्दों में उसने अपराध को किया जाना, अपराध को गठित किया जाना स्वीकार किया है। तो क्या रेमेडीज आपके समक्ष उपलब्ध हैं, आज के इस वीडियो में जानेंगे। इससे पहले आगे बढ़े हम लोग, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरा आपसे निवेदन होगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी अवश्य दबा लें ताकि आपको मिलती रहे मेरे प्रत्येक वीडियो की जानकारी। अब हम चर्चा करते हैं, ए नाम का कोई व्यक्ति है जिसे पुलिस गिरफ्तार करती है, थाने लेकर चली जाती है और उससे कुछ स्टेटमेंट लिखवा लेती है कि हाँ मैंने ही यह अपराध किया है। अगर कानूनी शब्दों में आप जाने तो किसी अपराध के बारे में कोई व्यक्ति स्वीकार करता है पुलिस के समक्ष तो उसे कन्फेशन कहते हैं, कोर्ट के समक्ष या पुलिस के समक्ष, दोनों के समक्ष, तो उसे कहते हैं कन्फेशन, या कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है। तो अपराध को जब स्वीकार करता है कि हाँ मैंने ये अपराध किया है तो उसे कन्फेशन कहते हैं, हिंदी में इसे संस्वीकृति कहते हैं। और आम शब्दों में तो मैंने बताया ही है कि अपराध को स्वीकार करना कि मैंने ही अपराध किया है। अब आपके पास क्या रेमेडीज उपलब्ध हैं, पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं या कोई एडवोकेट भी हैं तो आप अच्छे से एविडेंस एक्ट जानते हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। उसमें कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जिनकी बदौलत आप ये कह सकते हैं कि जो पुलिस के समक्ष संस्वीकृति हुई है, अपराध के संबंध में कन्फेशन हुआ है, उसकी वैलिडिटी 0 है। सेक्शंस भी जानेंगे कौन कौन से हैं, लेकिन क्या रेमेडीज उपलब्ध हैं वो भी जानेंगे। तो पहले तो हम जान लेते हैं एविडेंस एक्ट के वो कौन कौन से सेक्शंस हैं जिनकी बदौलत आप और मैं ये कह सकता हूं कि पुलिस ने जो कन्फेशन कराई है उसकी वैलिडिटी 0 है। सेक्शंस 25 सेक्शन 25 ये कह रहा है, अगर कोई पुलिस ऑफिसर है उसके समक्ष कोई व्यक्ति ये जानते हुए कि वो पुलिस ऑफिसर है और संस्वीकृति कर रहा है किसी अपराध के संबंध में, तो उससे साबित नहीं किया जाएगा, उसे प्रूव नहीं किया जाएगा कोर्ट में। वैलिडिटी क्या हो गई उसकी? 0। सेक्शन 25 एविडेंस एक्ट का। सेक्शन 26 कह रहा है, पुलिस अभिरक्षा में कोई व्यक्ति किसी अपराध को स्वीकार करता है, उसे उसके विरुद्ध साबित नहीं किया जाएगा, तो वैलिडिटी क्या हो गई? 0। पहले में तो पुलिसकर्मी के समक्ष कहीं भी, चाहे आप अरेस्ट नहीं हुए हो, ए नाम का जो व्यक्ति मैंने बात की वो गिरफ्तार नहीं हुआ है, अरेस्ट नहीं हुआ है, और पुलिसकर्मी के समक्ष बैठा है और अपराध के बारे में स्वीकार कर रहा है। पुलिसकर्मी बाद में रिकॉर्डिंग पेश करते हुए कह रहा है कि साहब इसने अपराध स्वीकार किया है, वैसे किया है, इसने ये अपराध किया है, तो वैलिडिटी इसकी 0, उसके विरुद्ध साबित नहीं होगी, क्योंकि सेक्शन 25 के अकॉर्डिंग जो एविडेंस एक्ट का है, पुलिसकर्मी के समक्ष अगर कोई संस्वीकृति की जाती है तो उसकी वैलिडिटी क्या है? 0 है, क्योंकि इसे साबित ही नहीं किया जा सकता उसके विरुद्ध। अब अगर वही पुलिस थाने में, पुलिस कस्टडी के अंदर, पुलिस कस्टडी का मतलब ये नहीं है कि पुलिस थाना ही होगा। अगर पुलिस कस्टडी का मतलब ये है, जैसे पुलिस ने गिरफ्तार किया किसी पर्टिकुलर जगह से, उसी समय पुलिस अभिरक्षा शुरू हो जाती है, पुलिस कस्टडी शुरू हो जाती है। कोर्ट में भी पुलिस कस्टडी बनी रहती है, जब कोर्ट में पेश करते हैं उस समय भी। तो इस दौरान भी अगर कोई व्यक्ति है, ए नाम का जो व्यक्ति बात कर रहे हैं, ए नाम के व्यक्ति की, तो वह व्यक्ति पुलिसकर्मी है, उसे डरा के धमका के कैसे भी कुछ भी करवा रहे हो और संस्वीकृति करवाते हैं उस अपराध के संबंध में, तो ऐसी दशा में वो स्वीकार नहीं होगी, कोर्ट उसे नहीं मानेगा, प्रूव नहीं की जा सकती उसके खिलाफ, क्योंकि पहले वाली सेक्शन 25 में तो पुलिसकर्मी के समक्ष और दूसरी अभिरक्षा में। लेकिन वही संस्वीकृति कब वैलिड होगी, इस बात का ध्यान रखना, 0 नहीं होगी वो, उसकी वैलिडिटी बराबर रहेगी, उसके खिलाफ साबित की जा सकती है। इस संबंध में भी एविडेंस में प्रोविजंस है, एविडेंस एक्ट है, उस पर लॉ स्टूडेंट है तो कमेंट करके बताइए कौन सा सेक्शंस है। आम आदमी है तो सुनते रहिए, बाकी लॉ स्टूडेंट कमेंट करके बताइए कि कौन से सेक्शन इनके अपोजिट है। जैसे पुलिस ने ए को गिरफ्तार किया, कोर्ट में ले गई, अभी तक तो उसकी कन्फेशन वैलिडिटी नहीं थी,
लेकिन मजिस्ट्रेट साहब के सामने खड़े हैं, अब तो वैलिडिटी है उसकी। कहते हैं ए नाम का व्यक्ति कहता है कि साहब मैंने ये अपराध किया है, बराबर वैलिडिटी है, सजा हो सकती है। लेकिन पुलिस अभिरक्षा में है अभी वो, लेकिन मजिस्ट्रेट के समक्ष है, मजिस्ट्रेट के सामने है, 26 एविडेंस हैं। तो आप अच्छे से इन्हें अगर रीड करेंगे तो आपके समक्ष ये सारी चीज़ें सामने आ जाएगी। तो आप निश्चित तौर पर ये मान ले, पुलिसकर्मी जो डराते हैं, धमकाते हैं, आपसे कहते हैं कि इस पे साइन कर दो, आपने ये अपराध किया है, वो अपराध किया है, लिख के साइन करवाते हैं, वैलिडिटी 0 है, नहीं की जा सकती है। निश्चित तौर पर आप ये मान लें। मजिस्ट्रेट के समक्ष भी अगर कोई आपसे संस्वीकृति करवाई जाती है तो ऐसी दशा में सेक्शन 20 जो 25 और 26 देखे, इनके अपोजिट सेक्शंस की बात करेंगे। सेक्शन 24, 28 इन सेक्शंस को हम रीड करेंगे। आज इन सेक्शंस पर चर्चा नहीं करेंगे, आज इतना ही हमारा मुद्दा था। अब आपके पास क्या रेमेडी है इस संबंध में भी जान लेते हैं। रेमेडी यही है, क्योंकि पुलिस ने तो स्वीकार करवा लिया आपसे, कहे अगर लो शब्दों में कहे कन्फेशन करवा ली, लेकिन कोर्ट में उसकी वैलिडिटी नहीं है, आपके विरुद्ध साबित ही नहीं की जा सकती। तो आपके पास फुल रेमेडी उपलब्ध है, आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक मुकदमा दर्ज हुआ आपके खिलाफ, पुलिस ने एक 161 के बयान ले लिया, आपके 164 के भी होने हैं। 161 के बयान हमेशा मुलजिम के लिए वो उसके परिवादी के लिए जाते हैं। मुलजिम से पूछताछ नोट होता है, इस बात को आप जान लें। पूछताछ नोट में सारी चीज़ें लिखी होती हैं। कई बार ये क्वेश्चंस भी आता है, तो आज मैंने सोचा इस वीडियो में बता देता हूँ। अलग से एक वीडियो बनाऊंगा हालांकि मैं इस पर। मुलजिम से पूछताछ नोट होते हैं, परिवादी और उसके जो भी विटनेसेस होते हैं, उनमें चाहे पुलिसकर्मी हो या कोई अदर पर्सन्स हो या फिर जो कंप्लेनेंट है, उन सब के 161 में बयान होते हैं। बाकी एक्यूज्ड या कोई थर्ड पर्सन जिससे नॉर्मली उससे संबंध हो उस मामले से, उससे ओनली पूछताछ होती है। तो आज के इस वीडियो का उद्देश्य इतना था कि पुलिसकर्मी के समक्ष कोई भी कन्फेशन की जाती है, संस्वीकृति की जाती है, साधारण शब्दों में समझे तो अपराध को स्वीकार किया जाता है, तो उसे आपके विरुद्ध साबित नहीं किया जा सकता है कोर्ट में भी, क्योंकि हमने एविडेंस एक्ट के कुछ सेक्शन के संबंध में आज जाना है। और आपके पास फुल रेमेडीज उपलब्ध रहती हैं, क्योंकि कोर्ट के समक्ष इस प्रकार की कन्फेशन की कोई वैलिडिटी नहीं है। तो उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने में सफल रहा होगा। मेरे साथ जुड़े रहें और आगे भी आपको मिलते रहेंगे इससे बेहतरीन वीडियोस। लेकिन आप कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा, और आप भी चाहते हैं किसी विषय पे वीडियो तो कमेंट करके बताइए। आपका सवाल अगर गजब है तो उत्तर भी गजब होगा, निश्चित तौर पे मानिए।